हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, टाइम तो आप लोगों को खूब मिला पढ़ाई करने के लिए, तैयारी करने के लिए, जो भी कहिए। अब आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं था पढ़ने के लिए, क्योंकि एग्जाम जहाँ पे बहुत जल्दी होने वाले थे वहां पे इतना डिले हो गया। तो टाइम तो खूब मिला। अब अगर आप लापरवाही करके छोड़ दिए हो ये सोच के कि अरे एग्जाम की तो डेट ही नहीं आ रही है, क्या कोई पढ़े। क्योंकि आप लोगों के इतने सारे कमेंट बस इसी पे थे कि एग्जाम कब होंगे, एग्जाम तो हो ही नहीं रहे हैं, क्या कोई पढ़े, दुनिया भर की चीजें। तो ठीक है, वो तो अब किसी के हाथ में नहीं है, गवर्नमेंट को जब कराना होगा तो कराएगी। लेकिन फिलहाल जो कहा जाता है तैयारी करने की बात, तो आप अब ये नहीं कह सकते कि तैयारी करने के लिए टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि बहुत कह रहे हैं ना कि 1.5-2 साल से तो आप लोग तैयारी ही कर रहे हैं, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ। हालांकि एग्जाम हो जाने चाहिए, बिल्कुल भी लोगों को लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बहुत ही जरूरत होती है एग्जाम की, नौकरी की जो कहा जाए। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो एग्जाम अगर कभी भी हो तो आप निकाल लेंगे। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि टाइम नहीं मिला। देखिए, समय चल रहा है इस समय त्योहारों का, जैसे दिवाली आ रही है तो उसकी शॉपिंग करना और बहुत सारी तैयारी करना है। जैसे आज मैं भी गई थी, ओरियन मॉल गई थी, वहां पे कुछ शॉपिंग करना था और ऐसे ही समझिए कि घूमने के लिए ईशान को भी थोड़ा सा था, गेम वगैरह वहां पे है ना, गेम जोन वगैरह, ये सारी चीजें थी। थोड़ा सा एक तरह से मूड फ्रेश करने के लिए मैं गई थी वहां पे। तो वहां से आ भी गई मैं। और आप लोगों की मैं बात करूं कि जैसे क्या है कि जब मैं तैयारी करती थी, तो जैसे आप लोगों का टाइम है तो मेरा टाइम था एक तैयारी करने का। देखिए, ये गोल्डन कहते हैं ना कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, ठीक है। ये जो एग्जाम जो डिले हो रहा है वो तो बात छोड़िए, ये जो त्योहारों के बीच में जो छुट्टियां चलती हैं, कहीं भी आप जॉब करते होंगे तो आपको 3-4 दिन की छुट्टी मिलेगी, नहीं करते होंगे तो भी आप हैं घर पे, सबकी छुट्टियां होंगी, माना कि काम बढ़ गया है, त्योहार है। लेकिन जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ये आपके लिए सुनहरा अवसर है, ये छुट्टियां मिली हैं। अब इस छुट्टी में आपको ये नहीं, ये छुट्टी क्यों मिली है, दिवाली मनाने के लिए मिली है। लेकिन आप दिवाली कब मनाएंगे, एक प्रण के साथ करिएगा कि जब मेरी जॉब लग जाएगी तभी हम दिवाली मनाएंगे, तब तक तो हम हिलेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाएगा। हाँ, कहना थोड़ा सा कठिन है और भी लगता है कि दिवाली क्यों नहीं मनाए भाई, क्यों त्योहार ना मनाए, एंजॉय क्यों नहीं करे, साल भर में एक बार त्योहार आता है। लेकिन जानते हैं, ये जो 3-4 दिन है जो मैं कह रही हूँ सुनहरा अवसर है, इसमें आप चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जो आपकी पढ़ाई पीछे हो गई थी, या आप जैसे आप बताते हैं ना कि आप इस वजह से, इसके पहले त्योहार थे तो उसमें हो गया, करवा चौथ की वजह से आप पीछे हो गए, तबीयत खराब हो गई या कोई मेहमान आ गए, जो भी वजह हो आप पीछे हो गए। ये 3-4 दिन का जो समय है, इसको इतने अच्छे से यूटिलाइज करिए कि आप सोचिए कि इसमें मैं कितना ज्यादा से ज्यादा कवर कर सकता हूँ। यही एक स्टूडेंट की, जानते हैं, स्मार्ट स्ट्रेटेजी जो कहते हैं, आप लोग पूछते हैं कि क्या रणनीति होनी चाहिए, एक अच्छा सा टाइम टेबल बताइए। टाइम टेबल ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एक तरह का हमेशा चले, ऐसा तो टाइम टेबल कहीं नहीं होना चाहिए एक स्टूडेंट का खास करके। क्योंकि जो है समय पे कहते हैं ना कि हर समय जो है चीजें बदलती रहती हैं। अभी तक त्योहार नहीं थे तो आपका अलग रणनीति चल रही थी, अभी जब त्योहार आ रहे हैं, छुट्टियां मिले तो आपकी अलग रणनीति चलेगी। टाइम टू टाइम चेंज होना चाहिए उसमें, बस आपका मकसद क्या होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ सके, बस यही मकसद होना चाहिए। तो इस 3-4 दिन में खूब इतने अच्छे से तैयार करिए कि जितनी भी चीजें पीछे छुटी हुई है कवर कर डालिए। दिवाली हर साल आनी है, और दिवाली तो तभी अच्छी लगेगी जब हाथ में पैसे होंगे, जॉब होगी, तभी दिवाली अच्छी लगेगी, मन को सुकून मिलेगा तभी। ठीक है, तो ये अच्छा, एक चीज और मैं कहूंगी, जैसे ये जो आप लोगों के पास ये जो बातें होती हैं कि समय नहीं मिलता है, या याद नहीं होता है, या कुछ दिन तक मन लगता है पढ़ने में फिर मेरा मन भाग जाता है, बहुत सारे कमेंट्स मैं आप लोगों के देखती हूँ। बस एक चीज बताइएगा कि आप जो भी कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, आप अपने भविष्य को बनाने के लिए कर रहे हैं। एक चीज और कि अगर जैसे अगर आपको लगता है कि नई चीजें हो पा रही हैं, ये मतलब पहले से भी आपको है कि नई चीजें हो पा रही हैं, कई बार से आप एग्जाम दे रहे हैं, असफल हो रहे हैं, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो अगर आपको यही बातें अभी भी रिपीट करनी है कि मुझसे नहीं हो पा रही है, तो फिर आपने फॉर्म क्यों डाला। एक ये मतलब एक सीधा सा सवाल है कि आपने फॉर्म क्यों डाला। कि अगर आपको यही दिमाग में चल रहा है कि मुझसे चीजें हो ही नहीं पा रही है, मुझे करना नहीं है, मतलब करना है लेकिन हो ही नहीं पा रही है, ये कहने का मतलब, तो आपने फॉर्म क्यों डाला, क्यों सोचा कि फिर से हम तैयारी करेंगे। और अगर सोचा कि अगर इसके पहले भी आपको असफलता मिली है, आपसे नहीं हो पा रहा था, लेकिन उसके बावजूद आपने फिर एक नया फॉर्म डाला और फिर आप तैयारी करने की सोचे, तो क्या सोच के सोचे, क्या वही सारी चीजें, पढ़ने का वही तरीका आपको रिपीट करना है, क्या वही सारी कहते हैं ना कि जो दिनचर्या आपकी चल रही है वही चलाना है आपको, वही बातें रिपीट करनी है कि मुझसे नहीं हो पा रहा है,
टाइम नहीं मिल पा रहा है, बच्चे छोटे हैं, परिवार है, ससुराल है, दुनिया भर की जो बातें हैं आपके साथ जुड़ी हुई हैं वो कभी खत्म नहीं होंगी, ठीक है। पहले भी थी, आज भी जुड़ी हैं, आगे भी जुड़ी रहेंगी, ये चीजें नहीं खत्म होंगी। लेकिन आपने अगर फॉर्म डाला है तो आपको कुछ करना पड़ेगा ना। अभी तक असफलता झेले हैं, अगर आपको अब कुछ नया करना है तो कुछ नया आपको बदलाव भी तो करने पड़ेंगे। तो ये कहने से काम नहीं चलेगा। कहने का मेरा ये मतलब है कि ये कहने से काम नहीं चलेगा कि मुझसे चीजें हो नहीं रही हैं, करने से ही होती हैं। और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जिनका कोई मतलब जिनकी कोई संभावना नहीं थी एग्जाम निकालने की, उनकी सिचुएशन भी बहुत खराब थी, आर्थिक कहिए, मानसिक कहिए, सामाजिक कहिए, पारिवारिक कहिए, जो भी कहिए, उनकी सिचुएशन बहुत बद से बदतर थी, लेकिन उन्होंने इस हालत में भी किया है, बड़े बड़े काम किए हैं। वो कैसे कि अपने मन को मजबूत बनाना, दिमाग को मजबूत बनाना, अपने एकाग्रता को एक जगह पर रखना, और क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे मैं अभी बता रही हूँ कि जैसे दिवाली का टाइम है, तो मैं स्टूडेंट थी तो मैं दिवाली नहीं मनाती थी, क्योंकि जो मैंने तैयारी की ना साल भर 10 महीने की तैयारी की, उसमें जो जो त्योहार पड़े मैंने कोई भी त्योहार नहीं मनाया। बस एक फॉर्मेलिटी जो है ना पूजा में शामिल हो गई, या ये कोई कहिए कि मैं एक नए कपड़े भी खरीदूं या शॉपिंग के लिए भी जाऊं या कुछ नहीं, क्योंकि बस बात यही है कि मुझे तैयारी मुझे था कि अगर 4 दिन की छुट्टी मुझे मिली है तो मुझे इतना ज्यादा कवर कर लेना है, क्योंकि ये मौका फिर नहीं मिलेगा, फिर 4 दिन की छुट्टी बाद में नहीं मिलेगी, क्योंकि फिर इसके बाद फिर स्कूल रहता था मेरा और फिर वही काम शुरू हो जाएंगे। तो इसमें मुझे क्या इतना ज्यादा कर लेना है कि आगे अगर कुछ किसी वजह से फिर अगर नहीं होता है, चीजें नहीं हो पाती हैं, पढ़ नहीं पाती हूँ, तो फिर ये ना रहे कि मैं नहीं कर पाई। जब भी मुझे सैटरडे संडे को छुट्टी मिलती थी, तो सैटरडे को ही मैं ऐसा मतलब उसी दिन से मेरा शुरू रहता है, स्कूल से आने के बाद सैटरडे शाम से ही मेरी पढ़ाई इतनी जबरदस्त तैयार होने लगती थी। ऐसा थोड़ी था कि मैं संडे मनाने लगती थी, नहीं, मुझे भी था कि आराम करती, मैं चाहती तो भाई 1 दिन की छुट्टी है हफ्ते में, आराम करती, लेकिन मुझे था कि उस छुट्टी को मैं कितना ज्यादा अपने पढ़ाई में अपने कहते ना कि उससे ले लूं, मैं पढ़ाई में कितना ज्यादा उसका यूज कर लूं, ताकि आगे अगर 1-2 दिन किसी वजह से नहीं भी होता है तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाए, वो उसमें कहते हैं कि बराबर हो जाए वो चीजें। तो इस तरह से करना पड़ता है भाई, अपनी रणनीति को ऊपर नीचे करना पड़ता है, अपनी कहते हैं कभी मोटिवेशन को लाना पड़ता है, अपनी मेहनत कभी ज्यादा करनी पड़ती है, कभी थोड़ी सी कम भी हुई तो चलता है। ये सारी चीजें उसको टेंशन लेके बस सोचना नहीं है कि अब पढ़ ही नहीं पा रहे, अरे करने से ही होगा, करना शुरू करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।